आ जाइए थोड़ा सा, जी, तो जी। थक तो नहीं गए आप? नहीं नहीं, किसी प्रकार के भाई, हम तो संघर्ष से जुड़े, धरातल से जुड़े हुए, संघर्षी जीवन है हमारा, तो पूरा जीवन ही संघर्ष में रहेगा। लेकिन मैं जब लोगों से पूछ रहा था, लोग ये भी कह रहे थे कि हेमंत शर्मा 2000 वोटों में समट जाएगा। बड़े क्या भाई, क्या ये विरोधियों को चाल है क्या आपके खिलाफ? बड़े भाई की ठोकर से विधानसभा के गेट खुलेंगे, अगर नहीं खुले तो उनको पड़वा के साइड में दरवा दूंगा। किसी भ्रष्ट नेता ने जनता जनार्दन का अगर 10 मिनट में समाधान नहीं किया तो उसको कुर्सी समेत उठा के फेंक दिया जाएगा। चुनाव लड़ रहे हो, फेमस हो गए हो, विवाह के प्रस्ताव तो आने लगे होंगे। जी ऐसा। नेताजी, मैंने ऐसे सुना है कि आप माला भी खुद ही घर से पैक करके ले जाते हो जनता के लिए। आप, मैंने ऐसा सुना है, लोग आपके विरोधी कह रहे हैं ऐसा कि नेताजी माला घर से लेके जाते फिर जनता में बांटते फिर पहनाई जाती है। लेकिन आप तो युवा नेता है, आपने तो कोई सोल्यूशन सोचा होगा। जो कुंवारे लड़के हैं उनके लिए दुल्हनिया की कोई व्यवस्था? देखिए, दुल्हन की बात कर रहा हूं मैं। दुल्हन की बात ऐसी है कि भाई अगर मेरा बस चला तो भाई सबके इनके लाखे भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और बहरोड विधानसभा से एक प्रत्याशी हैं हेमंत कुमार शर्मा, राजस्थान भर में छाए हुए हैं। हेमंत जी, किस तरीके का माहौल चल रहा है आपका? देखिए मेरे बड़े भाई, सबसे पहले तो मैं मेरे बहरोड की राठ की धरती माता को प्रणाम वंदन करता हूँ, और मेरे बहरोड विधानसभा की 36 बिरादरी की माताएं, बहनें, नौजवान, युवा, किसान, बुजुर्गों को उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। अब भाइयों, बात ऐसी है माहौल की, तो ये माहौल तो देखो बड़े भाइयों, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। ये जो जन सैलाब है, ये आशीर्वाद मुझ पर बखेर रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन पर जो शोषण हो रहा है, जो उनके हक अधिकारों को खाया जा रहा है, जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर पीपल्स ग्रीन पार्टी ने जनता जनार्दन की समस्याओं को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है, जिसको मैं अपने सिर माथे पर मान सम्मान से लगाकर और जनता जनार्दन के लिए मैं अपनी जान झोंक कर संघर्ष कर रहा हूँ। और ये रण संघर्ष बहुत आगे तक इनके लिए, जब तक मेरी जिंदा हूँ जब तक मैं इनके लिए रण संघर्ष करूंगा। नेताजी, मैंने सुना है कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है। जी, जनता आपको घर से आके गाड़ी में बैठा के प्रचार के लिए लेके जाती है, फिर वापस छोड़ के जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास तो खुद की साइकिल भी नहीं है। मैं तो जनता जनार्दन के प्यार का, आशीर्वाद का ही आज ये वो है जिससे मैं जनता जनार्दन के बीच में इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद इतनी बड़ी संख्या में, इससे बड़ी मैं ताकत किसी को समझता नहीं। और जनता जनार्दन ही सरकार को बनाती है और जनता माता ही भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करती है। नेताजी, मैंने ऐसे सुना है कि आप माला भी खुद ही घर से पैक करके ले जाते हो जनता के लिए। बड़े भाइयों, मेरे पास कोई घर की बाड़ी तो है को ना, मैं माला में लगा कर मैं घाल लूंगा। ये जनता जनार्दन लाती है। ये नहीं, आप, मैंने ऐसा सुना है, लोग आपके विरोधी कह रहे हैं ऐसा अच्छा। कि नेताजी माला घर से लेके जाते फिर जनता में बांटते फिर पहनाई जाती है। बड़े भाई, बात ऐसी है, अगर मेरे पास कोई घर पे कोई ऐसी माला की कोई फैक्ट्री नहीं है, एक बनकर आ रही है, एक रोजाना, ये तो ताजा फूल होते हैं, ताजा वो होते। ये जनता जनार्दन का एक प्यार है, आशीर्वाद है जो जनता मुझको दे रही है, और इसी के लिए मैं इनके लिए रणभूमि में संघर्ष कर रहा हूँ। और मैं मेरी जान झोंक झोंक के जनता जनार्दन के लिए ये लड़ाई करूंगा, और जीत जनता जनार्दन की होगी, संघर्षों की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। नेताजी, अब एक चीज और बताइए कि यहाँ से विधायक रहे बलजीत यादव, किस तरीके का काम धाम किया उन्होंने? देखिए, आप सभी को पता है, वे अपन क्या कहेंगे इनके लिए, जनता जनार्दन खुद बता रही है, यहाँ का माहौल बता रहा है कि यहाँ कैसा विकास हुआ है, कैसा विनाश हुआ है। आपको स्वयं को पता है, आप मेरे पत्रकार बंधु देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। नहीं, आप बताओ ना किस तरीके के काम किए। जी मैं बता रहा हूँ ना, 75 साल हो गए, आज किसी प्रकार का कोई विकास नहीं, जैसी तैसी स्थिति है। आप यहीं से अभी गली से थोड़ा बाहर निकल के देखेंगे, 1.5-2 महीने तो हो गए, मेन बाजार का रास्ता है, कचरा उस पे पड़ा है, 1.5 महीने ये हो गए। और चारों मोहल्ले में, गली वार्ड में, गांव विधानसभा में, ढाणी ढाणी में जस के तस हालात है। वो के वही गंदगियां पड़ी है, वो के वही अपराधी है, वो के वही नशे के आदीखोर है, नौजवान युवाओं को गलत मार्गों पे प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब नौजवान युवाओं को विकास पुरुष बनाया जाएगा, माताओं बहनों का सम्मान होगा, और मेरे किसान बुजुर्गों को उनका अधिकार की रक्षा करेंगे। डॉक्टर जसवंत के बारे में क्या कहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है और उनके बेटे टिकट मांग रहे थे मोहित, इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए,
अपन इनके बारे में यही कहेंगे कि ये देश में हमारे लोकतंत्र में चुनाव लड़ना हर आम आदमी का अधिकार है। इसलिए मैं इनको कहूँगा कि सभी को आम जनता अब जागरूक हो गई है, इसलिए परिवारवाद, जातिवाद और ये सब चीज़ छोड़ के आम आदमी को रणभूमि में संघर्ष के लिए उतारना चाहिए। जो आप देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस आदमी को सत्ता और सिंहासन का लोभ नहीं होता, असली जनसेवक और असली राजा वही होता है। इसलिए मुझे किसी सत्ता का लोभ नहीं है, ना मुझे सिंहासन का लोभ है। आप मेरे पीछे की पीढ़ियों तक देख सकते हो, ना कोई मैंने किसी प्रकार का आज तक किसी पार्टियों से वो किया है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए मैं ये रण संघर्ष कर रहा हूँ। ये विचार मेरे नहीं है, ये जनता माता के विचार है, लेकिन अब इन्होंने काफी शोषण कर दिया है। अब जनता जनार्दन इनका शोषण करके दिखाएगी। नेताजी, मैंने ऐसे सुना कि रात को भी आप माला पहन के सोते हैं। नहीं बड़े भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लोग बाग तो 36 मुंह 36 बात है, किसी के कुछ भी कह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं रात को 2-2 बजे तक दौरे खत्म होते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी देर 1-1.5 घंटे के लिए वैसे ही थोड़ा आराम किया जाता है, फिर वापस 4-5 बजे बाद वही रूटीन चालू हो जाती है। और ये जन संघर्ष हमेशा। नेताजी, वो तो मुझे पता है, क्योंकि 6 घंटे हो गए मुझे आपके इंतजार करते हुए। बड़े बड़े नेता मेरा इंतजार करते हैं, लेकिन मैं 6 घंटे से सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हूं। इससे मुझे पता लग रहा है कि आप व्यस्त तो हैं। आप मान लीजिए कि आप चुनाव जीत जाते हैं, बहरोड के लिए क्या करेंगे ऐसा? देखिए, व्यस्त तो क्या है कि जनता जनार्दन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष ही जीवन है। और मैं बहरोड की जनता जनार्दन के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, जैसे सड़क के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी विकास करवाया जाएगा। आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां विदेशों में खुल रही है, वो मेरे गाँवों में होगी। मेरे नौजवान युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। मेरे किसानों के लिए खेतों में उनके लिए जल ग्रिड बनाए जाएंगे, बिजली की इनके लिए फ्री सुविधा करवाई जाएगी, माताओं बहनों का सम्मान होगा, और सभी मेरे माता बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, और रोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता 8,000 रुपए दिया जाएगा। और मैंने तो भाइयों 8,000 से कहाँ काम चलेगा नेताजी आजकल? देखिए बड़े भाई, अब मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे अब आपको पता है, सरकार बड़ी बड़ी पार्टियां आज अपने चेहरे और उनको चमका रही है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। ये मैं आपको 8,000 का वादा दे रहा हूँ, लेकिन आगे जो भी मेरे से होगा, मैं मेरे जो बेरोजगार नवयुवक है उनके लिए, उनके स्थानीय रोजगार में, स्थानीय कुशल उद्योगों में उनको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। और बहरोड विधानसभा में नहीं, हर भारत देश विदेश में भी, संसद, हर कहीं जगह भी मेरे नौजवान युवाओं को प्रथम उनको रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। नेताजी, मैंने ऐसा सुना है कि बहरोड में कुंवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसका भी कोई सॉल्यूशन ढूंढा है क्या आपने? देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक हमारे परिवार, देश में, समाज में एक परिवार की बहुत बड़ी नींव होती है। जो घर का मुखिया होता है, वो घर का मुखिया ही इन चीज को संभालता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये परंपराएं रूढ़ी पीछे से चली आ रही है, ऐसा होता रहता है। और मतलब कुंवारे रहते हैं, लेकिन आप तो युवा नेता है, आपने तो कोई सॉल्यूशन सोचा होगा। जो कुंवारे लड़के हैं उनके लिए दुल्हनिया की कोई व्यवस्था? देखिए, अगर ऐसी हमारी कोई सरकार आएगी तो इनके लिए, कुंवारे युवकों के लिए, इनको पैसे का भी बंदोबस्त इन करवाया जाएगा। महीने की इनकी तनख्वाह, मंथली की, वो पैसे भी दिए जाएंगे। और इनके लिए जो, जैसे आप बता रहे हैं, दुल्हन की बात कर रहा हूं। दुल्हन की बात ऐसी है कि भाई, अगर मेरा बस चला तो भाई सबके इनके लाखे भी छोड़ दूंगा, ठीक है। और भाई बाकी भाई मैं कैसे कह दूं इनके लिए, भाई ये तो जनता जनार्दन और परिवार के मुखिया, सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, वो ये फैसले लेते हैं। तो मैं तो आपका भाई हूँ, साथी हूँ, बेटा हूँ, इतने बड़े फैसले मैं कैसे ले सकता हूँ? बाकी मेरे परिवार के मुखिया की हाँ भरने के बाद में मैं ये फैसले सभी ले सकता हूँ। नेताजी, एक सवाल, मैंने आपका कोई वीडियो देखा था, आप कह रहे थे कि विधानसभा बहरोड में बनवा दूंगा मैं। लंदन जैसी सड़कें? जी बिल्कुल। ये कैसे हो पाएगा? बिल्कुल ये होगा सर। क्या फिर ये जो पुराने नेता है जनता को बेवकूफ बना रहे कितने सालों से? ये जनता को 75 सालों से बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। इनने हर तरीके से, इन्होंने अधिकार, इनका हक अधिकार खाया है, जनता जनार्दन का शोषण किया है। मैं तो अब भी वादा कर रहा हूँ भाइयों, लंदन तो बनेगा ही बनेगा। और पानी के लिए नहर नूरकार, ये तो काम होगा। अगर फिर भी कहीं कमी पड़ेगी तो हिमालय का ग्लेशियर का पानी पिघला के यहाँ जनता जनार्दन बहरोड की विधानसभा को, छत्तीस बिरादरी को पिलाया जाएगा। कमाल नेताजी, ग्लेशियर किस दिशा में ये बता दीजिए। भाई साहब,
ये ग्लेशियर उत्तर दिशा में है और ये उत्तराखंड से आगे निकलते ही सारे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है और मैं तो उनसे हर तरीके से वाकिफ रहा हूँ और देखो ऐसा मैं हर संभव तक अपना अपना मुकाबला बहरोड विधानसभा क्षेत्र में किससे मान रहे हैं? संजय यादव से, जसवंत यादव से, बलजीत यादव से या फिर किसी और से? देखिए मुकाबला किसी भी नहीं है। क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है हेमंत शर्मा की टक्कर में, क्योंकि जनता जनार्दन का ये जो जनसैलाब है ये मुझ पर बहुत ही प्यारा आशीर्वाद बखेर रहा है। इससे बड़ी मैं ताकत किसी को समझता नहीं और जनता जनार्दन फिर भी कोई ना कोई तो टक्कर में होगा ही। कितने वोट ले लेंगे सारे मिला के? देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ जनता इतनी जागरूक है कि इनकी जमानत ही जब्त करके दिखाएगी सारी पार्टी होगी और ऐसा होगा। ये बहरोड की नौजवान युवा छत्तीस बिरादरी जाग चुकी है, सबको पता है कि इन्होंने विनाश फैलाया है और अब विकास पैदा होगा। विकास पैदा होगा। नेताजी अभी एक चीज और मैं पूछना आपसे भूल गया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कंपनियां हैं, डॉक्टर जसवंत के बेटे विदेश में पढ़े लिखे हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, विदेशी कंपनियां भी है, रोजगार किन किन को दिलवाएंगे आप? देखिए मैं तो मेरे बहरोड विधानसभा के सभी नौजवान नवयुवकों को सभी फैक्ट्रियों में, स्थानीय कुशल उद्योगों में प्रथम रोजगार दिया जाएगा और फिर भी कहीं दिक्कत आएगी तो सभी सरकारी क्षेत्रों में, सभी प्राइवेट डिपार्टमेंट में इनको मैं मेरे हर संभव प्रयास से मैं इनको नौकरी दिलाऊंगा और जो ये आगे जो भी मांग रखेंगे। मुख्यमंत्री की पसंद कौन सा नेता है आपकी? किसको चाहते कि मुख्यमंत्री बने? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर कोई और? देखिए ये सभी जो आप बता रहे ये परिवारवाद से, समाजवाद के जुड़े हुए हैं। इन्होंने किसी प्रकार से राजस्थान राज्य का भला नहीं किया है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, आपकी पीपल्स ग्रीन पार्टी की सरकार बनेगी, डॉक्टर सुधांशु जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होंगे और फिर बहरोड का, राजस्थान का, पूरी राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। पूरा हरियाणा राजस्थान होगा और मेरे सभी माताओं बहनों को भी उनको रोजगार में हक अधिकार मिलेगा। नौजवान युवाओं को नेताजी बहुत जोश में आप कई बात कह रहे हो। लंदन जैसी सड़कें कैसे बनाओगे? मैं देख रहा हूँ कि जिस गली में आप रहते हो बहुत सकड़ी गलियां हैं, इनको चौड़ी करवाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, मेरे मालिक साहब, आपको पता है सभी ने आज ये जो मेरे नगर पालिका और ये बड़े बड़े नेता और ये मंत्री जो भ्रष्ट नेता है। पानी पीजिए नेताजी, पानी नेताजी। हाँ नेताजी का गला खराब हो गया, नेताजी पानी ले रहे। लेकिन नेताजी एक चीज और है, आपसे मीडिया मैनेज नहीं हो रहा। देखिए लोग आपको चाह रहे हैं लेकिन मीडिया आपको ढंग से दिखा नहीं रहा। क्या है कि अब मैं मतलब मेरे पास ऐसा कोई काला पैसा तो है नहीं और पार्टियों की तरह। अब ये देख रहे हो आप तो लग्जरी गाड़ियों में डोल रहे हैं ये भ्रष्ट नेता, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है और कोई काले काले कारनामे कर रहा है, कोई धंधे कर रहा है, कोई नशे में लिप्त है, कोई अपराध में लिप्त है, किसी का कहीं 2 नंबर में हिस्सा है, किसी का कहीं है। लेकिन भाई मैं तो जनता जनार्दन के लिए जुड़ा हूँ। मैं तो बहरोड कोर्ट में एक वकील हूँ और एक न्याय के रूप में अधिवक्ता हूँ और न्याय करता हूँ जनता जनार्दन। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए बड़े भाई, आपकी अपनी पार्टी का पीपल्स ग्रीन पार्टी का चुनाव चिन्ह हांडी है और भाइयों ये हांडी नहीं, ये सबसे हांडी है, बाकी सब डांडा डांडी है। नेताजी थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा थक तो नहीं गए आप? नहीं किसी प्रकार के भाई, हम तो संघर्ष से जुड़े, धरातल से जुड़े हुए, संघर्षी जीवन है हमारा, तो पूरा जीवन ही संघर्ष में रहेगा। लेकिन मैं जब लोगों से पूछ रहा था लोग ये भी कह रहे थे कि हेमंत शर्मा 2000 वोटों में समट जाएगा। बड़े क्या ये विरोधियों को चाल है क्या आपके खिलाफ? भाई ये तो क्या है कि वो बात कहते हैं 2000 में सिमटने वाले जो खुद बिके हुए हैं, जो पार्टियों के पास में अपना ईमान बेच चुके हैं, जिनका भाव मर चुका है, भीतर के जो भगवान है वो भी मर चुके हैं, वो तो पैसे में बिक चुके हैं अपने सब तरीके से। वो किसी प्रकार से नहीं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और वो जनता जनार्दन में किसी प्रकार का एक जनसेवक नहीं है। मैं उनको मनुष्य नहीं कहूंगा, मैं उनको विनाश पुरुष कहूंगा। लेकिन सच्चाई जनता जनार्दन की जीत होके रहेगी, ये अटल सत्य है। कितने वोट ले पाएंगे? बड़े भाई अभी तक तो 1.5 लाख प्लस वोटों से जीत हो रही है। बाकी आने वाले 25 तारीख को जनता जनार्दन अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी और जीत बहुत भारी मतों से होगी
और उसके बाद में मेरे बहरोड विधानसभा के लिए हर तरीके से चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। और मेरे बहरोड विधानसभा के नौजवान माताओं, युवकों, माताओं, बहनों और किसान बुजुर्गों की ठोकर से विधानसभा के गेट खुलेंगे। अगर नहीं खुले तो उनको पड़वा के साइड में दरवा दूंगा। किसी भ्रष्ट नेता ने जनता जनार्दन का अगर 10 मिनट में समाधान नहीं किया तो उसको कुर्सी समेत उठा के फेंक दिया जाएगा। नेताजी खांसी बहुत आ रही है भाई, ये तो गला खराब है। या मुंह पर सटाओ आप, गला खराब है। और भाई संघर्ष अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। नेताजी असंवैधानिक चीजें नहीं बता रहे हो कि आप कुर्सियों से उठा के फेंक देंगे, हैं, ठोकर से गेट खुलवाएंगे? कुर्सी से उठाने का मतलब उनकी गद्दी उस जगह से उठवा के उनको उनकी भ्रष्टाचारियों की जगह में भेज दिया जाएगा। ऐसी जगह में उनकी, यहाँ मेरे बहरोड विधानसभा में उनका किसी प्रकार का काम नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब यही है कि ऐसे आदमी की बहरोड विधानसभा को कोई जरूरत नहीं है जो जनता जनार्दन का रक्षक है। नेताजी अब एक पर्सनल सवाल पूछ लेता हूँ, शादी हो गई क्या आपकी? देखिए, मैं तो अभी एक नौजवान नवयुवक हूँ। बहरोड कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम करता हूँ और सभी गरीबों को न्याय दिलाता हूँ। अभी मेरे परिवार में 5-4 भाई और हैं, उन सब की हो चुकी। अच्छा, उनकी नहीं हुई क्या? नहीं, उनकी सबकी हो चुकी है, लेकिन अब ये तो फाइल जैसे जैसे चलती है उस हिसाब से परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं। चुनाव लड़ रहे हो, फेमस हो गए हो, विवाह के प्रस्ताव तो आने लगे होंगे? जी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो हमारे परिवार के जो नहीं, आप जितने लोकप्रिय हुए हैं, मुझे लग रहा है कि उसके बाद में विवाह के प्रस्ताव आए होंगे। नहीं, कैसी दुल्हन चाहिए आपको? सर, मैं ये क्या कहूँगा, ये तो हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग है, जो हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग है, जो मुखिया है, वो ये फैसला लेते हैं। उन्होंने आप भी तो सोचते होंगे कि मेरी दुल्हन ऐसी हो, गोरी हो, काली हो, लंबी हो, छोटी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो। देखो, ये तो उन आदमियों की डिमांड होती है जो बड़े चरचरिया करने वाले होते हैं और जो फड़काबाज होते हैं। लेकिन मैं तो धरती माता से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार के बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, वो जो सही सम्मान फैसला लेंगे वो फैसला मेरे सिर आंखों पर होगा। इससे आगे मैं इनमें कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये शब्द मेरे मुखारबिंद से ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। हम ऐसा फैसला ले नहीं सकते। ये परंपराएं पीछे से चली आ रही है। किस हर तरीके से बड़े बुजुर्ग पहले से ही ये फैसले लेते आ रहे, तो हम बड़े बुजुर्गों के खिलाफ नहीं जा सकते। नेताजी, अब एक चीज और बता दिए कि चलो विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन आजकल प्रेमी का होना आम बात है। देखिए, आपकी भी फोन की गैलरी चेक करवाई जाए तो कोई ना कोई मिलेगी। कौन है वो? बिल्कुल भाई, कौन है वो खुश नसीब? बिल्कुल बड़े भाई, फोन की गैलरी चेक करवाओ, बैंक का खाता चेक करवाओ, धरातल पे रिकॉर्ड चेक करवाओ। हम तो देखिए, काला माल कुछ भी नहीं है आपके पास। मैं भाई ये कह रहा, मेरी जेब में ही 10 का नोट नहीं है। मैं तो जो होता है जनता जनार्दन को उनको ही अर्पण कर देता हूँ। और बड़े भाइयों, हम तो योगी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। योगी जी ने तो बुलडोजर चलवाया, यहाँ बुलडोजर के साथ साथ पोपलैंड और प्रेशर वाली मशीनें और चलेंगी। और सबको उनके खिलाफ, जो जनता जनार्दन के खिलाफ अत्याचार कर रहा है, एक एक को धराशायी करा जाएगा। चाहे वो पाताल में बढ़ जाएंगे तो चुन चुन को उनको ढूंढ के एक कतरे का हिसाब लेंगे। नहीं, यहाँ बहरोड में लूट, मर्डर, डकैती और हरियाणा के बदमाश और आते हैं यहाँ। नेताजी, उनके लिए क्या इंतजाम सोचा है? चारों तरफ को बाउंड्री वॉल करवाएंगे क्या? बड़े भाई साहब, आप सभी समझदार। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो बड़े बड़े पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं, यही गुंडों को पालते हैं, यही नशाखोरी फैलाते हैं, यही हर प्रकार का मर्डर, चोरी, डकैती, लूट, प्रशासन को खरीदना और किसी को करना, ये सब यही चलाते हैं। आप विधायक बनते हैं तो हरियाणा से जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है, क्या करवाएंगे उसके ऊपर? पुलिस हर 100 मीटर पे पुलिस रहेगी या फिर दीवार चुनवाएंगे? श्रीमान, ऐसा हम तो यही कह रहे हैं। हम तो उन गुंडों की विचारधारा ही बदल देंगे। उनके हाथ में गुलाब का फूल होगा, प्रेम उनके दिल के हृदय के अंदर प्रेम का सागर उमड़ेगा, तो वो तो विकास पुरुष कहलाएंगे। वो कहाँ अपराधी होंगे? उनकी जब विचारधारा ही पलट जाएगी, तो हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम तो हमारे नौजवान युवकों को एक सद्मार्ग की तरफ, एक सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करेंगे और सच्चे विकास पुरुष कहलाएंगे वो। नहीं, राजनीतिक पार्टियों में खलबली तो मची हुई होगी। कौन से नेता की धमकी आ रही है या फिर कहीं से प्रलोभन आ रहा होगा? नेताजी, आप हमारा प्रचार कर दीजिए। बाहर से भी कोई ऑफर आ रहेगा आपको? बाहर किसी दूसरी विधानसभा में प्रचार के लिए स्टार प्रचारक के रूप में आपको याद किया जा रहा हो? नहीं बड़े भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जनता जनार्दन के लिए बना हूँ और बहरोड में जनता जनार्दन ने मेरे को आशीर्वाद दिया है और मैं जनता जनार्दन के लिए संघर्ष। नहीं, बाहर से कोई बुला रहे हैं कि आपको कि भाई हमारा प्रचार करके जाइए? बाहर से ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा कोई फोन नहीं आया है। और बाकी अगर किसी प्रकार होगा तो पहले मेरे बहरोड विधानसभा का सुधार करने के बाद उनका भी नंबर लिया जाएगा। ये है राजस्थान में सबसे चर्चित नेताओं में से एक हेमंत कुमार शर्मा। नेताजी को ढूंढने में बहुत समय लगा,
नेताजी के पास समय नहीं है, माला खुद जेब में लेके चलते हैं। नेताजी फिर से बता दीजिए ना, माला खुद लेके चलते हैं ना आप? देखिए मेरे बड़े भाई, मैं कहाँ से लेके चलूंगा, मेरे पास किसी प्रकार का, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई बाड़ी है, कोई आप तो मोटरसाइकिल से चल देते हैं लोग। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पैदल भी फेंट मार देता हूँ, मेरे किसी प्रकार कोई रुकावट हार नहीं है, आपको हराकत नहीं है। जी बिल्कुल, जब भगवान ने हमको संघर्ष देने करने के लिए धरती पे भेजा है, खाली हाथ भेजा है, खाली हाथ जाना है, तो हम तो हमारी आगे की गति सुधारेंगे ना। अच्छा, आप छोटे छोटे 3 जवाब दे दीजिए। बलजीत यादव को कितने वोट मिलेंगे? देखिए मैं तो आप संख्या में बताइए। संख्या में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इनकी अति हो चुकी है, इन्होंने जनता जनार्दन कितने वोट आएंगे आप तो डायरेक्ट बताइए। डायरेक्ट तो ये कि इनकी जमानत जब्त है इनमें। नहीं 5,000 10,000 20,000 कितने? इनके 5-4 हजार भी नहीं पहुंचेंगे इनके। और जसवंत यादव को? ये 2-2.5 हजार में सुलट। और संजय यादव? इनके कोई किसी का प्रकार का कहानी नहीं है, ये भी सिमट जाएंगे यहीं की यहीं, समाप्त कर दिया जाएगा। जनता जनार्दन इनको अपनी ताकत दिखाए। कौन जीत रहा है फिर यहाँ से? यहाँ से तो पीपल्स ग्रीन पार्टी, जनता जनार्दन का एक ही नेता, साथी, भाई, बेटा, एडवोकेट हेमंत शर्मा जीत रहा है। यह है हेमंत शर्मा, जो पीपल्स ग्रीन पार्टी, हाँ जी, बड़ी गजब की पार्टी है। बहुत हरे भरे जवाब दे रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत। आपको और कहूँगा एक बात, आपके पत्रकार बंधु को स्वागत है।